के गूगल में आपको टाइप करना है परिवहन सेवा, और ये जो पहला लिंक आ रहा है वेलकम परिवहन सेवा, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों ये पॉपअप आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। इस प्रकार से आप आ जाओगे परिवहन सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से ये पॉपअप आएगा, इसे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट स्टेट नेम का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे बिहार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बिहार। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि क्या क्या सुविधा जो आप घर बैठे कर सकते हो उसका लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि आधार केवाईसी के बेसिस पे क्या क्या कर सकते हो, लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकते हो, लर्निंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस में। और ये जितने भी सारे सुविधा का नाम लिखे गए हैं, ये सारे के सारे आधार केवाईसी बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई स्टेज पे जाकर के एप्लीकेशन को छोड़ देते हो तो आगे कंटिन्यू करना हो, जैसे कि फीस पेमेंट के लिए आगे बढ़ना हो, तो यहाँ से डायरेक्टली बढ़ सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल करके। पेंडिंग टास्क जो है आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल करके। लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट के लिए यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से कर सकते हो, पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम शुरुआत ही करेंगे, तो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेज हमें कंप्लीट करना है, इसका लिस्ट आ रहा है। सिंपली इसे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोला जा रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे SC ST OBC वाला कैटेगरी नहीं, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांग है, या फॉरेनर है, डिप्लोमेट फॉरेनर है, तो फिलहाल इन सब कैटेगरी में हम जनरल डालेंगे। कास्ट वाला जनरल नहीं, नॉर्मल जनरल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। तीनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ ताकि अपने हिसाब से सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस, तो नहीं, मुझे पहले से लर्नर लाइसेंस नहीं है, तो इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा। एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पहले से मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होल्ड कर रहा हूँ, तो इसे भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग एंड लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, तो पहले से हमारे कोई लाइसेंस नहीं है, तो इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आपके डेट में दोस्तों बिना RTO विजिट किए हुए लर्निंग लाइसेंस घर बैठे चाहिए, तो आपको करना होगा आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो लिंक है तो ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है, आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल के जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे, 3 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे एंड ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार OTP आ चुका है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके ऑथेंटिकेट करते हैं। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे ही मेरा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, ये आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड वाला फोटो आ चुका है, हमारा नेम, हमारा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस का पूरा डिटेल आ चुका है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आ चुका है। सिंपली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले अपना RTO ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल तो आधार कार्ड से फैच होकर के आ ही चुका है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। लेकिन कुछ डिटेल आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है। देखो ब्लड ग्रुप या तो आप अभी बता दो, अभी नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन परमानेंट लाइसेंस जब बनेगा उस समय ब्लड ग्रुप आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखो ब्लड ग्रुप चेंज होता नहीं है, अगर आपने कभी चेक कराया था तो वो देख करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर किसी परिवार का डाल सकते हैं। अंतिम में आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई 2 आपका उंगली है कटा हुआ है, ये मेरा पहचान चिन्ह बन सकता है, चिन्ह जो आपका नंबर होगा तो ये चीज़ें। और इधर है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस तो आ चुका है। इसके अलावा अगला चीज़ जो आपको खुद से मैनुअली फिल करना है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। इस एड्रेस के ऊपर कितने सालों से रह रहे हो, ठीक है, और कितने मंथ से वो एज यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, चलिए उसको एड्रेस डिटेल डाल चुका है। अब आ जाता है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, कौन कौन से गाड़ी के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे व्हीकल का लिस्ट दिया गया है, हम 2 गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहला 2 व्हीलर पर्सनल गाड़ी और 4 व्हीलर यानी कि लाइट मोटर वाहन पर्सनल गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, इसी के अंदर स्कूटी भी आ जाता है। ये सेलेक्ट करके एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो व्हीकल क्लास के अंदर ये आ चुका है। और यहाँ पे लाइट मोटर वाहन LMV सेलेक्ट करके फिर इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये इधर लिस्ट में आ चुका है। अब लिस्ट से हटाना हो तो सेलेक्ट करके इस एरो बटन के ऊपर क्लिक करोगे इधर वाले के ऊपर तो हट जाएगा। फिलहाल हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखा है, तो यहाँ पे हम इसे टिक नहीं करेंगे। अगर आप टिक करते हो तो स्कूल का डिटेल बताना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये प्रॉपर स्कूल का डिटेल आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दे सकते हो, इससे अप्रूवल में पास होता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कुछ टिक हियर पेज के ऊपर। अब उसके बाद कुछ सवालों का यहाँ आपको इंग्लिश नहीं समझना है और अब प्रत्येक आँख से सनेगरी का फिटनेस सेल्फ डिक्लेरेशन को ओके कर। उसके बाद यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये डिटेल हमने फिल कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है, QR कोड भी आ चुका है, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये जो कैप्चा है सेम टू सेम, वो भी स्टेज आगे डाल के आगे हर बार और एप्लीकेशन स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड है और फीस पेमेंट करना है। चलो देखते हैं प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे अपलोड ये ऑप्शन इनेबल, अपलोड एंड फाइल के ऊपर क्लिक हो चुका है। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे फिर से और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फिर से ये एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आ गया है, कैप्चा यहाँ पे फिल करके और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से हमारा एप्लीकेशन खुल के आ चुका है। अभी हमें फीस पेमेंट करना है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब चलिए दोस्तों, फीस पेमेंट के लिए 520 रुपये के यहाँ पे चलान बनना है, सारे चार्जेस मिला के 520 का पेमेंट अभी हमें करना है। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। पेमेंट गेटवे के ऊपर आते हैं, आपको इस पे